इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। नमस्कार भैया। नमस्कार संजय भाई। नमस्कार। कैसे भैया? बस बढ़िया है संजय भाई। और सुनाओ क्या हाल है? भैया बाकी सब तो ठीक है। अभी न्यूज सुन के आ रहा है, कोरोना केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ संजय भाई, जब तक लॉकडाउन था लोग घरों में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, तब केस कम थे। जैसे लॉकडाउन हटा लोग बाहर निकलने लगे, केस बढ़ने लगे। हाँ भैया ये बात तो सही है। भैया जब से अनलॉक हुआ है लोग घरों से ऐसा बाहर निकल रहे हैं जैसे जेल से बाहर निकले हो। ये बात तो सही है संजू भाई। भैया समझ में नहीं आता ये बीमारी कैसे खत्म होगी, कभी खत्म होगी भी या नहीं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन आया नहीं है। ऐसी स्थिति में कोरोना को रोकने के बस 2 ही 3 उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि अगर घर से बाहर निकलना है तो आप मास्क का उपयोग करें। बिना मास्क लगाए आप घर के बाहर मत जाइए। तो दूसरा उपाय है सैनिटाइजर। आप अपने पास सैनिटाइजर रखो और थोड़ी थोड़ी देर में हाथ सैनिटाइज करते रहो। सोशल डिस्टेंस, आप अगर किसी से मिलो, उससे बात करो तो 2 गज की दूरी का जो एक सोशल डिस्टेंस का नियम है उसको फॉलो करो। अगर इन 3 बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं, नहीं तो अभी इसका कोई उपाय नहीं। तीनों उपाय तो ठीक है भैया, लेकिन लोग इस चीज को गंभीरता से ले नहीं रहे। हाँ नहीं ले रहे। शासन प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा, रोज टीवी में अखबार में आ रहा है, सब लोग बोल रहे, फिर भी लोग नहीं मान रहे। इसके लिए खुद भी जागरूक रहना पड़ेगा और दूसरों को भी जागरूक रखना पड़ेगा। मैंने तो सोचा है कि अब घर से बाहर अगर मेरे को कोई ऐसा मिला जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहा या सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं उसको रोकूंगा, उसको टोकूंगा और उसको समझाऊंगा कि भाई वो इनका पालन करे। इसका ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। मनीष भैया, ओ मनीष भैया, तुम लोग भी पूरे पागल हो यार, चल के बुला लो ना। कहाँ चलना है भाई? अरे भैया 2 महीने लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन खत्म हो गया, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। कब तक घुसे रहोगे घर के अंदर? क्या यार भैया, जब से आपको लट पड़े तब से आप निकलना बंद कर दिया। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अब लट्ठे नहीं पड़ रहे। चलो धीरे बोल यार, धीरे बोल, घर में पता चल जाएगा। तुम लोग भी यार। भैया पूरे शहर को पता है कि आपको लट पड़ा है तो पड़ा है। चुप रहो मेरे बाप, चुप रहो। रुको 2 मिनट, मैं अपनी बेटी को सुला के आता हूँ, चलता हूँ। रुकना 2 मिनट। तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। कहाँ चल दिए तुम लोग? प्रॉपर मास्क भी नहीं लगाए। अरे अंकल, मास्क की जरूरत 60 के ऊपर वालों की है, और आप तो बढ़िया 1 नंबर की गेटअप में हो। क्यों? वाइड पूरा। ऐसा नहीं है बेटा, मास्क की जरूरत सबको है। बीमारी से बचने का सबसे सरल उपाय केवल मास्क ही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस, जो इसका पालन नहीं करेगा वो इस बीमारी से नहीं बच सकेगा। ओहो, देखिए अंकल जी, ऐसा है कि हम लोग हैं जवान लड़के, है ना? हम लोग की इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त है। क्या बोलते हैं भाई?
तो हम लोग को होने वाला कुछ नहीं। मान लो कोरोना ये जो बीमारी हो भी गई तो हम लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। कई बार हुई और निकल भी गई, पता ही नहीं चला। इसलिए आपकी एज है, आप लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आप लोग बरतते हैं भैया, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मान लिया तुम लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है, जवान हो, बीमारी झेल सकते हो, लेकिन तुम्हारे घर में भी बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे। मान लो ये लापरवाही जो तुम लोग कर रहे हो, इससे तुम में से किसी को भी कोरोना हो जाए तो तुम्हारे बाद तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को हो गया, तब क्या करोगे? हाँ ठीक है, लगा लेंगे। तुम लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है, जवान हो, बीमारी झेल सकते हो, लेकिन तुम्हारे घर में भी बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे। मान लो तुम में से किसी को भी कोरोना हो जाए, तुम्हारे बाद तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को हो, क्या करोगे? बाद तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को हो, क्या करोगे? बाद तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को हो, क्या करोगे? मुझे ये क्या हो रहा है? नहीं ये क्या हो रहा है? नहीं ये क्या हो रहा है? नहीं मुझे कोरोना हो नहीं सकता। मुझे कोरोना के संकेत तो नहीं गए। मुझे कोरोना हो गया तो मेरे माँ बाप, मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं मुझे ये नहीं हो सकता। मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं मनीष नायक बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रात से फीवर आ रहा है, खांसी भी बहुत है, सर्दी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो गले में भी बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब मुझे ये कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आइए आप लोग, प्लीज जी। सुनो समीर और आशीष, अपने को ये एरिया कंटेनमेंट जोन करना है। याद रहे, यहाँ से न कोई आने पाए, न यहाँ से कोई बाहर जाने पाए, जब तक इन लोगों की रिपोर्ट नहीं आ जाती। अपने को ये पूरा एरिया सील करने का है। जी सर। और आप लोग जो बाहर खड़े हैं, आप लोग अंदर जाइए। चलिए क्या कर रहे हैं, अंदर चलिए। चलिए, यहाँ मेला नहीं लगा है, अंदर चलिए। क्या मजाक है यार, चलो यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर जाओ अपने।
Tandani nane tani nandano tane nane no. Hey nandani nane tani nandano tane nane no. Tandani nane tani nandano tane nane no. Hey nandani nane tani nandano tane nane. Tandani nane tani nandano tane nane no. Hey nandani nane tani nandano. जिंदगी हर कदम एक नहीं जंग है जिंदगी हर कदम एक नहीं जंग है जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज ग्रोवर, विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। आज मैं आया हूं कोरोना संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए। सर्वप्रथम कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है जो कि भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके आज दिनांक तक लगभग 11-11.5 लाख केस आज दिनांक तक आ गए हैं। डेली लगभग 30 से 35 हज़ार केस लगभग डेली रिपोर्टिंग हो रहे हैं। कुछ राज्यों में ज़्यादा है, कुछ राज्यों में कम है। तो ये कोरोना से होता क्या? कोरोना बीमारी क्या, कोरोना वायरस कैसे असर करता है? कोरोना वायरस मेनली जो देखा गया है, कोरोना वायरस लंग्स में असर करता है, ब्लड में असर करता है और बाकी ऑर्गन में असर करता है, जिससे गंभीर स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हमेशा मास्क ऊपर चढ़ा के रखें, कोशिश करें पैक मास्क रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिल्टर वाला मास्क अमूमन नई गाइडलाइन के हिसाब से जो देखा गया, वॉल वाला मास्क बिल्कुल उपयोग ना करें। इसकी पर 2-3 दिन पहले गाइडलाइन भी आई है। जो भी वाल्व वाले मास्क होते हैं, जब हम हवा छोड़ते हैं तो वो कीटाणु सांस के रास्ते बाहर एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जो कि दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसलिए वॉल वाला कोई भी मास्क ना पहने, चाहे वो N95 है या फिर कॉटन का बाजार में उपलब्ध मास्क। वॉल वाले मास्क बिल्कुल ना पहने, सिर्फ सर्जिकल कॉटन मास्क आप पहन के जा सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर यदि आप बाहर है तो सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर में है तो हैंड वॉश का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करें। वॉशिंग में 6 स्टेप का जरूर पालन करें, जिससे कि हाथ के किसी भी कोने में यदि आपका वायरस का कीटाणु है तो वो धुल के वापस चला जाए। 6 स्टेप है, सामने दोनों उंगलियों के बीच में, पीछे दोनों हाथों में, टिप में ऐसे करते हुए, दूसरे टिप में, यहाँ पर और अंगूठा। इन 6 स्टेप में आप फॉलो करें। बचाव में किससे? यदि आप ये मान के चलें कि आप जिस किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो कोरोना का कैरियर हो सकता है, यदि ये ऐसा थॉट रहेगा तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बच सकते हैं। जब भी किसी से बात करें, यदि मास्क पहन के और 6 मीटर की दूरी यदि आप बना के रख रहे हैं तो आपके संक्रमण की संभावना लगभग निल है। तो इसलिए उन्हें विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। बाद में लास्ट में एक कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों का यदि हम दृढ़ता से पालन करें तो कोरोना संक्रमित होने से बच सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे नई इलाज भी आएगा, वैक्सीन भी आ जाएगी। तो कोशिश करें जितना आप डिले कर सकें इन्फेक्शन होने में, और जितना बचाव संभव हो वो करें। तपस्या ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तपस्या ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद कि उनने लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बाद जो भी नीडी व्यक्ति हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनने जो विशेष टाइम पे उनकी सहायता करी है। लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में जानकारी फैलाने में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, और भी सामाजिक परिस्थितियों में उनने हर समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं तपस्या ग्रुप को साधुवाद प्रेषित करता हूँ और धन्यवाद सभी का। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षा नियमों का पालन करें। धन्यवाद।